क्या माननीय अखिलेश यादव जी, आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की ही राजनीति करोगे? क्या तुम्हें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का वोट नहीं चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो कोई देने भी तुम्हें नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेता ने ऐलान किया है कि सर्व समाज की भागीदारी बहुजन समाज पार्टी देगी। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी की फैजाबाद में हुई रैली का है। इस रैली में वही जोश, उत्साह, जुनून देखने को मिला जो बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में कभी देखने को मिला करता था। अब बहुजन समाज पार्टी की रैलियां लगातार हैं। 22 जून को अयोध्या में, फैज़ाबाद में रैली हुई, अकबरपुर में, अंबेडकर नगर में, लखीमपुर में, और ये सारे क्रम हैं। बस इसमें फ़र्क एक यही है कि बहन जी नहीं है। उत्साह वही है, लेकिन बहन जी नहीं है। विश्वनाथ पाल जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो संबोधित कर रहे हैं इन रैलियों को। टिकटों की घोषणाएं भी हो रही हैं। फैज़ाबाद के पुराने विधायक और इलाके के बाहुबली जितेंद्र सिंह बबलू फिर बसपा में लौट आए हैं। अब बसपा एक्टिव हुई है क्या, आक्रामक हुई है? अभी जो सुर्खियां बसपा के बारे में निकलती थी वो उनके लखनऊ के दफ्तर से निकलती थी, बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलती थी, विश्वनाथ पाल कुछ कहते थे, कोई ट्वीट आता था। लेकिन अब रैलियों की शुरुआत हुई है और इनके सिलसिले हैं। बुंदेलखंड, आगरा, सारे मंडलों में उनका पूरा कैलेंडर है और ज़्यादातर जगह यही है कि कोऑर्डिनेटर्स और विश्वनाथ पाल मिलकर उनको संबोधित करेंगे। और योजना यही है कि हर जगह पार्टी के पुराने लोगों को या मजबूत लोगों को जिनको देना चाहती है पार्टी टिकट, उनको वापस लाया जाए। लेकिन एक्टिव होती हुई बसपा के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं? क्या इतने भर से ही काम चल जाएगा? लखनऊ से सुर्खी कुछ इस तरह की भी निकलती हैं कि बसपा इस बार फिर से ब्राह्मण मुस्लिम कार्ड जो है उसको खेलने जा रही है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि 100 से ज़्यादा टिकट ब्राह्मणों और मुसलमानों को मिलेंगे। तो बीएसपी की शुरुआत की अगर इस फैजाबाद वाली रैली से देखें, बात की उनकी रैलियां, जो उनकी भीड़ जुट रही है, उसको क्या माना जाए? उसके सामने चुनौतियां यही है कि भीड़ तो अभी मेरठ, बिजनौर से होते हुए शामली, चंद्रशेखर आज़ाद अपनी एएसपी आज़ाद समाज पार्टी का जब सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे तो वहाँ भी खूब जम के ही जुटी थी। हालांकि वो जब लखनऊ आए और उन्होंने कहा कि वो इंटरव्यू करेंगे अपने प्रत्याशियों का, तब ज़रूर वहाँ थोड़ा रिस्पांस कम मिला था। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का जो कोर इलाका है वहाँ पर तो उनकी खूब भीड़ जुटी थी और 4-4, 5-5 घंटे के लंबे संबोधन उन्होंने किए मेरठ जैसी जगहों पर, शामली जैसी जगहों पर, और बिजनौर के नगीना से तो वो सांसद ही हैं। तो क्या माना जाए कि बसपा में बहन जी रैलियां नहीं करेंगी, ये लगभग अब साफ हो गया है। पहले थोड़ा कयास लगाया जा रहा था कि अयोध्या फैजाबाद वाली रैली में बहन जी जाएंगी कि नहीं जाएंगी, और अब ये साफ है कि विश्वनाथ पाल ही उसे संबोधित करेंगे। बीएसपी के रुख में कुछ बदलाव तो दिखा है। अभी एक स्टिंग में विश्वनाथ पाल को कुछ टिकट के लेन देन के पैसे लेते हुए दिखाया गया और बहन जी ने उनका जम के बचाव किया एक लंबे ट्वीट के जरिए। विश्वनाथ पाल बोलते बोलते कैमरे के सामने रो पड़े। और बसपा ने अब जो कि इस बात के लिए हमेशा प्रसिद्ध रही है कि उसमें जरा सी भी गड़बड़ी हुई नहीं कि बहन जी प्रदेश अध्यक्ष पद से नहीं हटाती थी, पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखा देती थी। लेकिन अब उन्हीं लोगों को जिन्हें कभी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, पार्टी बहुत एक लेटर जारी करती थी कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप लिप्त हैं, और बाहर कर दिया जाता था, उनकी फिर से वापसी कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर की जो सक्रियता है वो क्या बसपा के इस अभियान में मुश्किल मिला सकती है? और विश्वनाथ पाल के जो भाषण हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए के समीकरण को घेरा। पीडीए का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले समीकरण पर भी वो बरसे। तो क्या कुछ पिछड़े वोटों को भी जोड़ने की कवायद है? विश्वनाथ पाल खुद एक अति पिछड़े समुदाय से आते हैं, उन्हें एक अग्रणी चेहरे के तौर पर पेश करके, क्योंकि ये भी दिलचस्प है कि इसमें आकाश आनंद की भी मौजूदगी नहीं थी या उनकी कोई वैसी भूमिका नहीं थी। तो बीएसपी करना क्या चाहती है? लेकिन मुश्किलें तो हैं, और ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये जो मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण की बात कही जा रही है, उसकी भी अपनी मुश्किलें हैं। पहले चंद्रशेखर वाली मुश्किल की बात कर लेते हैं कि अभी एक और वाकया का जिक्र कर लेते हैं कि अभी बिजनौर ज़िले में एक मज़ार में कुछ उसकी हदबंदी में कुछ अवैध कब्जे जैसी बात थी और उसे ढहा दिया गया। और उसके बाद चंद्रशेखर के सांसद प्रतिनिधि, नगीना से वो सांसद हैं, उनकी पुलिस से खूब झड़प हुई और वो वीडियो खूब जमकर वायरल हुआ। और उसमें पुलिस वालों से और
जो एएसपी के नेता थे वो आपस में बहस कर रहे थे, सांसद प्रतिनिधि थे। बाद में एक और वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें चंद्रशेखर पुलिस वालों के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, जाहिर उनका वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था और वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो एएसपी का जो समीकरण है, नगीना में जो मॉडल चला था चंद्रशेखर आज़ाद के सांसद बनने में, कि दलितों के साथ जाटो बिरादरी के युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं, मुसलमानों ने भी उनको सपोर्ट किया था और चंद्रशेखर ने फिर इस मुद्दे को उठाकर फिर से एक बार ये मैसेजिंग करने की कोशिश की। ये केवल बसपा के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि बसपा इन इलाकों में मुस्लिम समीकरण पर बहुत जोर दे रही है। मुस्लिम ब्राह्मण की जो बात होती है, तो इन इलाकों में बिजनौर जैसे इलाके बसपा के गढ़ रहे हैं, वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार तलाशे जा रहे हैं और वहाँ जाटो वोट अच्छी संख्या में है कि ये पार्टी सोच रही है कि पार्टी थोड़ा लड़ती हुई दिखे तो जाटो आए, मुसलमान आए, तो पार्टी की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन चंद्रशेखर ने इस मसले को जैसे टैकल किया, जो स्थानीय पत्रकार हैं, स्थानीय राजनीति को जानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि लोग तो वही थे जो कभी बसपा में हुआ करते थे और ऐसे मौक़ों पर बसपा के साथ जाया करते थे, वो चंद्रशेखर के साथ खड़े हुए थे। तो ये मुश्किल तो थोड़ी है कि आप विधायक और सांसदों को वापस ले आएंगे, लेकिन आपका जो एक कैडर कम से कम उन जगहों पर जहाँ पर एएसपी जैसे, या उन जगहों पर भी जहाँ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम सारे बीएसपी के लोग चले गए हैं और अब वहीं पर अपना राजनीतिक मकाम तलाश रहे हैं, वहाँ बीएसपी कितना असर पैदा कर पाएगी। और बिना बहन जी की रैलियों के, निश्चित तौर पर बात है कि अयोध्या की रैली में बहुत उत्साह था, लेकिन क्या उस उत्साह को ये माना जाए कि वो एक जो ऑर्गेनिक भीड़ उस समय मायावती की रैलियों में आती थी जब वो सत्ता में भी नहीं थी। आप 2007 से 12 के बीच के उनके कार्यक्रम छोड़ दीजिए और उससे पहले जो एक लोग अपना चना चबेना लेके रैलियों में पहुंचते थे, वो ये वाली भीड़ थी या जितेंद्र सिंह बबलू का अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उनके संसाधन और उनके बाहुबल या उनके समर्थन में उमड़ी भीड़ थी। ये फ़र्क करना अभी थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि अब राजनीतिक रैलियों में संसाधनों का खासा महत्व हो गया है। शायद दलित राजनीति भी उस दिशा में जा चुकी है जहाँ पर ऑर्गेनिक तौर पर शायद भीड़ तो सिर्फ बहन जी जैसे नेताओं के लिए, मायावती जी जैसे नेताओं के लिए ही जुटती है। लेकिन जैसा फैजाबाद की रैली में हुआ, ऐसी रैलियों के छोटे छोटे सिलसिले बीएसपी शुरू करने जा रही है और ये बीएसपी इसको कैसे आगे करेगी, उसमें एक बात तो ये हो गई कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे चेहरे जो उभरे हैं, जो जाटो समाज से आते हैं, उसमें खासे लोकप्रिय भी हैं। और दूसरा ये भी कि जो लोग बसपा में चले गए हैं, कितनों की वापसी कर ली जाएगी। कुछ लोग तो समाजवादी पार्टी में गए, जैसे इंद्रजीत सरोज, जैसे जितेंद्र दोहरे, इटावा वाले बाबुल सिंह कुशवाहा भी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन लोगों के जाने से जो उनकी साथ जाति का, बिरादरी का, कैडर का समर्थन का वोट गया, उनकी वापसी भी मसला रहेगी। और मायावती जी चूँकि मंच पर नहीं हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब वो फील्ड की पॉलिटिक्स में शायद ही रहें। पिछले चुनाव में भी जो उनके टिकटार्थी थे वो रैलियों की मांग करते थे, तो बहन जी कमिश्नरी लेवल पर रैलियां करती थी। मसलन अगर कमिश्नरी लेवल पर 6-7 ज़िले हैं तो 6-7 ज़िलों के प्रत्याशियों को बुला लिया जाता था और बहन जी वहीं भीड़ को संबोधित कर देती थी। हर ज़िले में जाना से उन्होंने मना किया था। अब ये लगभग अब ये इस बार भी ऐसा ही क्लियर है। इससे क्या होता है कि एक तो टिकटार्थी में उत्साह घटता है, उसे ये लगता है कि वो टिकट लेके जा रहा है, अपने इलाके में लड़ेगा, पैसे खर्च करेगा, तो अगर बहन जी आएंगी तो उनके नाम पर मिलने वाला वोट ज़्यादा उसके पक्ष में आएगा। तो बसपा की रैली में ये कमी है। अभी बहन जी की मौजूदगी नहीं है, आकाश आनंद भी नहीं दिख रहे हैं, विश्वनाथ पाल के ही संबोधित करने के कार्यक्रम है। भीड़ तो जुट रही है और थोड़ा कैडर और जो जड़ पड़े नेताओं में जो अभी बिल्कुल सक्रिय नहीं थे, क्योंकि बीएसपी, उनमें भी जोश आया है। लेकिन एक जो बहन जी मुस्लिमों को जोड़ने की बात कर रही हैं, मुस्लिमों को जोड़ने वाली बात यही है कि ये होते करते अब कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है, बहन जी भाजपा के डर से चुनाव मजबूती से नहीं लड़ती हैं, ये बात मुसलमानों में लगभग एक गहरे तक पैठ कर चुकी है और इस बात को तोड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण काम होगा बसपा के लिए भी। और ये टूटेगा कैसे अगर बहन जी मंच पर आए बगैर विश्वनाथ पाल क्या इस धारणा को तोड़ लेंगे, या फिर जो सांसद, विधायक या बड़े नेता आ रहे हैं वो तोड़ लेंगे। जाहिर है कुछ इलाकों में लीडर्स इतने बड़े होते हैं, उनका अपना एक स्थानीय जनाधार होता है, वो इससे ज़रूर निपट सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ इलाकों से बात कहाँ बनने वाली है। कम से कम पैन यूपी आप में एक टेंडेंसी, एक ट्रेंड तो दिखे कि मुसलमानों का झुकाव वहाँ बसपा के लिए हो रहा है जहाँ पर उनका प्रत्याशी कद्दावर है या मुस्लिम है। अभी तो फिलहाल ये चीज़ नहीं लगती है। चंद्रशेखर की चुनौती अपनी जगह है ही है,
और ब्राह्मण समीकरण की भी बात कर लेते हैं, जिसे बहुत उछाला जा रहा है। फैजाबाद की रैली में तो ये उतना नहीं दिखा। ब्राह्मणों की नाराज़गी की बात जो चलती है, क्या ब्राह्मण इतना नाराज़ है या बहुजन समाज पार्टी से उतने ब्राह्मण, वैसे ब्राह्मण जुड़ रहे हैं? वो जाहिर सी बात है कि पहले प्रयास भाजपा का टिकट पाने या फिर बात ना बनने पर अभी भी सपा का टिकट पाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो बसपा में आकर चुनाव जीतने की आकांक्षा पाले हुए हैं। अगर अंदर की खबरें माने तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण टिकटार्थियों की संख्या बसपा में घटी है, और ज़मीन के लेवल पर भी तमाम नाराज़गी के बावजूद भी राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अभी भी ब्राह्मणों का बड़ा वोट तो भाजपा के ही पक्ष में जाएगा। सपा भी उसके लिए कोशिश करती है, ब्राह्मण सम्मेलन वगैरह करती है, और बसपा का तो ये आजमाया हुआ दांव है। कम से कम धारणा और परसेप्शन के लेवल पर 2007 में तो ये आजमाया हुआ दांव है, और इस दांव को कितना आगे आज जाएगा ये दो ही बातों से निर्भर करता है कि कौन लोग बसपा में आते हैं, किस तरह के चेहरे आते हैं, और बहन जी कितना सक्रिय होती हैं या आकाश आनंद को कितना सक्रिय करती हैं। क्योंकि विश्वनाथ पाल के संबोधित करने का एक मैसेज है, बहन जी के संबोधित करने का एक बड़ा मैसेज होता है। अगर उनकी मुलाकात किन ब्राह्मण नेताओं से होती है, किन मुस्लिम नेताओं से होती है, किन अति पिछड़े नेताओं को वो पार्टी में वापस ला पाती हैं, जिलों के स्तर पर तो ये काफ़ी कोशिश है और कुछ में कुछ सफलता भी मिली है। जाहिर सी बात है कि बसपा के लिए ये एक अच्छी बात है, लेकिन क्या ये इतने भर से, बहन जी जब तक ज़मीन पर उतर कर या साफ स्पष्ट मैसेजिंग नहीं करेंगे, इतने भर से क्या बहुजन समाज पार्टी का काम चल जाएगा? कि उनके पास चंद्रशेखर की भी चुनौती है, मुसलमानों को वापस लाने की चुनौती, इस आरोप के बीच कि वो भाजपा की बी टीम है, और दोबारा नए सिरे से क्या उनके पास नेताओं की ऐसी फौज खड़ी हुई है जो कि ब्राह्मणों को उस तरह से जोड़ ले जाएगी जो कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 2007 में जोड़ ले गई थी? इन सारे सवालों के बीच ही बसपा की आगे की रैलियां भी बताएंगी, और इन रैलियों में क्या होता है ये भी राजनीतिक हालचाल बताएगा, और बहुजन समाज पार्टी भी क्या अपनी रणनीति में फेरबदल करती है, उसमें कौन नेता आए हैं ये भी पता चलेगा। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से अवगत कराइए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।